Hello everyone, welcome to Northeast PSC 10-minute special series. In this video, I will discuss a very important topic of early medieval history, that is tripartite struggle, which is also known as the Kannauj Triangle. In this struggle, three parties were fighting for control of Kannauj. Kannauj, a city in present-day Uttar Pradesh. So why these three parties were fighting for Kannauj? Second question that arises, that who was the winner of this tripartite struggle? So in this video, I will discuss all these facts regarding this. So let's start. My name is Pawan Kambuch and I teach history, environment and current affairs. So in this video, we are going to discuss the tripartite struggle. तो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल को समझने के लिए आपको ये याद रखना होगा कि ये स्ट्रगल था कन्नौज के लिए। और स्ट्रगल किन किन के बीच में था? स्ट्रगल था, ये देखिए, तीन पार्टीज के बीच में, गुर्जर प्रतिहारा, राष्ट्रकूटास एंड पालास के बीच में। तो ये तीनों के बीच का जो स्ट्रगल था, इसकी वजह से काफी एरिया अनस्टेबलाइज्ड हो गया। यहां पे कोई ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं रही काफी टाइम पीरियड तक। कभी पाला जीत रहे थे, कभी गुर्जर प्रतिहारा जीत रहे थे और कभी राष्ट्रकूटास जीत रहे थे। तो कभी पालास का कंट्रोल कन्नौज पे हो जाता था, कभी गुर्जर प्रतिहारा का, कभी राष्ट्रकूटास का। राष्ट्रकूटास के नीचे आप एक चीज याद रखिएगा, यहां पे चोलास थे, जो कि जैसे ही राष्ट्रकूटास के राजा ऊपर की तरफ पुश करने जाते थे, हमला करने जाते थे, चोलास के राजा नीचे से हमला कर देते थे, जिसकी वजह से ये राष्ट्रकूटास के राजा को वापस अपने एरिया को डिफेंड करने वापस आना पड़ता था, जिससे राष्ट्रकूटास जो काफी ज्यादा पावरफुल थे, लेकिन उनको एक स्टेटस को मेंटेन करके रखना पड़ रहा था। इसको भी हम आगे समझेंगे, पहले समझते हैं कन्नौज ही क्यों, वाई कन्नौज। तो कन्नौज का नाम हम लोगों ने सुना था हर्षवर्धन की कैपिटल के रूप में। हर्षवर्धन की कैपिटल थी पहले पुष्यभूति डायनेस्टी की कैपिटल स्थानेश्वर, उसके बाद कन्नौज बनी। कन्नौज ऐसा एरिया जो कि गंगा के प्लेन के ऊपर लाई करता है, गंगा के ट्रैक के ऊपर लाई करता है और काफी ज्यादा फर्टाइल एरिया। आज की डेट में उत्तर प्रदेश है काफी ज्यादा हाई रेवेन्यू, क्योंकि फर्टाइल है तो खेती अच्छी होगी, खेती अच्छी होगी तो टैक्स कलेक्शन अच्छा होगा। तो एक रीजन ये। दूसरे रीजन की बात करते हैं, ये सिल्क ट्रेड रूट के काफी ज्यादा पास था। तो अगर सिल्क ट्रेड रूट के काफी ज्यादा पास था तो उसकी वजह से कमर्शियली काफी ज्यादा डेवलप्ड था। प्रॉक्सिमिटी फैक्टर की वजह से कन्नौज काफी ज्यादा डेवलप हो गया था, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तीसरा वजह है सिंबॉलिक वजह, क्योंकि हर्षवर्धन की कैपिटल थी और हर्षवर्धन वो राजा था जिसने लगभग पूरे नॉर्थ इंडिया पे रूल किया। तो एक सिंबोलिज्म भी जुड़ गया था कि आप अगर कन्नौज पे कब्जा कर लोगे तो पूरी दिल्ली आपके कंट्रोल में होगी, सॉरी पूरे नॉर्थ इंडिया आपके कंट्रोल में होगा। ऐसा ही सिंबोलिज्म आगे चल के दिल्ली के साथ जुड़ने वाला था। इसीलिए तो कोई दूसरा दुश्मन राजा जब दिल्ली पे हमला करने आता था तो वो दिल्ली ही क्यों चुनता था? क्योंकि दिल्ली एक सिंबोलिज्म बन गया था कि अगर आप दिल्ली को जीत लोगे, दिल्ली के राजा को हरा लोगे, तो यानी आप पूरे इंडिया का राजा बन जाओगे। तो वही सिंबोलिज्म नॉर्थ इंडिया के लिए इस पर्टिकुलर एरा में कन्नौज का है कि कन्नौज पे आपका कब्जा है तो आप पूरे विनर विनर चिकन डिनर हो गए हैं, आपका पूरा नॉर्थ इंडिया पे कंट्रोल हो गया। तो ये तीन पार्टीज लड़ रही थी, तीनों पार्टीज के नाम क्या क्या है? पालास, या इस तरीके समझिए, गुर्जर प्रतिहारा, पाला और यहां से ऐसे राष्ट्रकूटास। तो देखिए, ये लगभग स्टार्ट होता है जब धर्मपाल पाला का राजा था। कहानी को ध्यान से समझिएगा, धर्मपाल यहां पे राजा है और गुर्जर प्रतिहारा का राजा को मैं ब्लू से मार्क करने जा रहा हूं, जिसका नाम है वत्सराज। इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है जिसका नाम था बैटल ऑफ प्रयाग, जिसका नाम था बैटल ऑफ प्रयाग। इस लड़ाई में जीता कौन? जीता वत्सराज। तो वत्सराज जीत गया, फिर तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। पर एक फैक्टर को जो हम मिस कर रहे हैं वो है राष्ट्रकूटास का राजा।
तो राष्ट्रकूटास का राजा है जिसका नाम है ध्रुव। इसके बीच में लड़ाई हुई और जीता कौन? ध्रुव। पर मैंने आपको बताया था राष्ट्रकूटास बहुत ज्यादा टाइम तक कन्नौज पे कंट्रोल नहीं कर सकते, कंसोलिडेट नहीं कर सकते, क्योंकि राजा जैसे ही नॉर्थ में जाता है साउथ पे हमला कर देते हैं नीचे से चोलास। तो ध्रुवा को वापस अपने एरिया में वापस आना पड़ेगा। तो पिक्चर ये है कि इस पूरे टाइम पीरियड में धर्मपाल को लगता है कि कन्नौज का एरिया खाली है, क्योंकि वत्सराज तो हार चुका है। तो धर्मपाल अपने प्रोडिजी को वहां बैठा देता है और कंट्रोल किसका आ जाता है? पालास का। तो ये है फेज 1, जिसको बैठाया जाता है एज अ वसल, उसका नाम है चक्रयुद्ध। किसको गद्दी पे बैठाया है बाय धर्मपाल? जिस चक्रयुद्ध। ये है फेज 1 जो कि खत्म हो गया। फेज 2 की बात करते हैं। वत्सराज की डेथ हो गई है। वत्सराज की डेथ हो गई और उसके बाद गुर्जर प्रतिहारा का राजा बना उसका सन, जिसका नाम है नागभट्ट टू। नागभट्ट टू की फिर से लड़ाई होगी। किसके साथ? बदला लेगा उसको, कन्नौज चाहिए। तो हमला किया है किसके ऊपर? चक्रयुद्ध के ऊपर। चक्रयुद्ध कौन है? जो कि धर्मपाल का वसल है, यानी पालास का वसल है। तो एक तरीके से फिर से दोनों में लड़ाई होनी तय है। पार्टीज में बस एक ही बदला है, वत्सराज की जगह उसका सन आ गया। इस लड़ाई में नागभट्ट टू जीत जाएगा। नागभट्ट टू जीतने के बाद फिर से पिक्चर रिपीट होगी और फिर से राष्ट्रकूटास के राजा की एंट्री होगी जिसका नाम है गोविंद थर्ड। और फिर कौन जीतेगा? फिर जीतेगा गोविंद थर्ड। पर फिर से दोबारा उसको साउथ में रिट्रैक करना पड़ेगा क्योंकि चोलास का खतरा है। तो कोई पूछे राष्ट्रकूटास से कि आप ये कर क्यों रही है सारा एफर्ट? क्योंकि आपने वापस साउथ चले जाना है। तो इस पूरे बैकग्राउंड में कौन जीता हुआ है? अब धर्मपाल दोबारा कोशिश करता है, कुछ टाइम तक कन्नौज पे दोबारा कंट्रोल कर लेता है मौके का फायदा उठा के। पर विद द पैसेज ऑफ टाइम ओवरऑल विनर कौन बनता है? नागभट्टू। नागभट्टू कन्नौज को गुर्जर प्रतिहारा की कैपिटल बनाता है। तो ये सारी चीजें अगर कंफ्यूज करे तो बस इतना याद रखिएगा कि सेम स्टोरी रिपीट होएगी। पहले पालाज और गुर्जर प्रतिहारा के राजाओं के बीच में जो जीत होगी गुर्जर प्रतिहारा की, उसकी राष्ट्रकूटास से लड़ाई होगी। इसमें राष्ट्रकूटास की जीत होगी, लेकिन राष्ट्रकूटास साउथ वापस, और पालास को मौका मिलते ही कन्नौज पे गद्दी पे बैठ गया उसका राजा। बस यही स्टोरी है। ये 2 बार रिपीट होगा। यही है ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। और इसका फाइनल विनर कौन है? फाइनल विनर बहुत सारी जगह आपको मेंशन मिलेगा, नागभट्ट टू। क्योंकि धर्मपाल के जाने के बाद नागभट्ट टू ने कन्नौज को अपनी कैपिटल बनाए रखा काफी लंबे टाइम तक। गुर्जर प्रतिहारा की 2 कैपिटल थी, एक थी अवंती, दूसरी थी कन्नौज। तो ये कन्नौज इसी एरा में बनी। सो आप लोगों के लिए एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं, ये वो कौन सी 3 पार्टीज थी जो लड़ रही थी कन्नौज के लिए इन ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल? आपको इसका आंसर लिखना है कमेंट सेक्शन में। बड़ा सिंपल सवाल है। तीनों पार्टीज के नाम आप लोगों को याद होने चाहिए। चलिए, थैंक यू एवरीवन। ऐसी बहुत सारी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी हमारे चैनल पे। हमारे चैनल नॉर्थ ईस्ट पीएससी को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और इस क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट करिएगा। थैंक यू एवरीवन।